चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 14, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 14 कौन सा है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए आप लोग चैप्टर ओवरव्यू में, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू। इसमें देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहला जो पढ़ना है इसमें, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया और उसका कॉस्टिंग हम लोग किस तरह से करेंगे वो पढ़ना है। फिर इसका करेक्टरिस्टिक पढ़ना है, तो जो आप लोग को खुद थ्योरी पार्ट है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है ये है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो एंड एनालिसिस जो भी वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, फिर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हो गया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेशियो हो गया। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो चार तरह का देखिए हम लोग के पास जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें चार तरह का टॉपिक हो गया। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और उसका मीनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक हो गया, और यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, फिर यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो हो गया। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है इसका मीनिंग में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, देखिए अगर प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन मान लेते हैं कि आप यहाँ ये रहा हम लोग के पास प्रोडक्शन हो रहा है कितना यूनिट, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 यूनिट। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना यूनिट हो रहा है 10,000 यूनिट। तो अगर प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होकर के, क्या प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होकर के ये 10,000 से यहाँ पे 10,001 हो गया, कितना हो गया 10,001। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट 1 बढ़ा, देखिए पहले प्रोडक्शन कितना था तो 10,000 था यहाँ पे प्रोडक्शन, अब ये 10,000 से यहाँ पे 10,000 कितना हो गया एंड 1 हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे क्या द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ने की वजह से जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो भी यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन में बढ़ने से जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, वन एक्स्ट्रा यूनिट का जो भी कॉस्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ देखिए इसके लिए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, जो कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या दे रखा हुआ है इसमें। तो यहाँ क्या बोला, अरब लिमिटेड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है जेट के लिए 10,000 यूनिट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बाय इनकरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ 3,50,000, जिसमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 3,50,000। तो देखिए 10,000 यूनिट यहाँ पे ये क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसका कॉस्ट कितना लग रहा है तो 3,50,000। और जो कॉस्ट का बाइफरकेशन है वो हम लोग के यहाँ पे देखा ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट आर एज फॉलो, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या बोला कि डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट ऑफ ₹1,00,000। तो यहाँ पे 10 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल जो पर यूनिट है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से है, और 10,000 यूनिट है तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट इसका कितना आ गया तो 1,00,000। इसी तरह से हम लोग के पास डायरेक्ट इंप्लॉय या लेबर कॉस्ट है जो ₹8 पर यूनिट, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कितना है 10,000। नंबर ऑफ यूनिट तो हम लोग के पास 10,000 है ना, तो 10,000 इंटू हम लोग कितना करेंगे 8 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 80,000 का आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास ₹2 पर यूनिट के हिसाब से है, तो ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, और नंबर ऑफ यूनिट तो 10,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। और हम लोग के पास फोर्थ में क्या है फिक्स्ड ओवरहेड जो कितने का है 1,50,000 का, वो कैसे आया तो देखिए 10,000 यूनिट है और इंटू हम लोग कर देंगे कितना कितना कर देंगे, तो ये देखिए 1,50,000 का है ना, अगर यूनिट वाइज में अगर निकालेंगे तो 1,50,000 इसमें डिवाइड कर देंगे 10,000 यूनिट से, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया तो 15 आ गया ना। तो ये 15 के हिसाब से 15 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग के पास क्या दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा हुआ है। और फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में आप लोग को ये भी पता होता है कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो प्रोडक्शन बनने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स्ड ही रहता है। मतलब यहाँ पे 10,000 अभी प्रोडक्शन हो रहा है, यही अगर 20,000 हो जाएगा तब भी ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये क्या रहेगा फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब ये इसमें चेंजेस नहीं होगा। इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे यूनिट में ना दे करके अमाउंट में दे रखा हुआ है। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले 10,000 यूनिट है हम लोग के पास, जिसका कॉस्ट कितना है 3,50,000, और उसका ब्रेकअप हम लोग के पास दे रखा हुआ है। सबसे पहले ब्रेकअप में हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल का दे रखा हुआ है, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट का दे रखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का दे रखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट का, ये हम लोग के पास ब्रेकअप दे रखा हुआ है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बोला, आगे इस वाले एग्जाम्पल में आगे कंटिन्यू करते थे, क्या बोला इन दिस एग्जाम्पल इफ अरब लिमिटेड वांट्स टू नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन दैट इज 10,001 यूनिट। देखिए करंट प्रोडक्शन का जो लेवल है इसका वो कितना है 10,000 यूनिट है, इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को 10,000 यूनिट है। अगर यही 10,001 यूनिट के लिए कितना कॉस्ट होगा वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग के पास यहाँ पे टेबल में दे रखा हुआ है, मतलब इस टेबल के हिसाब से हम लोग को बढ़ना होता है। अब ध्यान दीजिए एक टेबल को हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए
सबसे पहले 10,000 यूनिट जो हम लोग के पास था ओरिजिनली था, उसका कॉस्ट किस तरह से आया था। तो देखिए हम लोग के पास कितने तरह का कॉस्ट था इसमें। सबसे पहला था डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, फिर इंप्लॉय कॉस्ट, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का हमेशा ही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 1,50,000 फिक्स कॉस्ट और यहाँ पे 1,50,000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ पे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो या 10,001 का, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं किया, मतलब इसमें हम लोग का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। ये जो फिक्स कॉस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें हम लोग को कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता है, चाहे प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ भी जाए तो उससे, तो ये हम लोग के पास फिक्स्ड हो गया। अब देखिए अब हम लोग के पास बाकी तीन जो कॉस्ट दे रखा हुआ उसका, तो डायरेक्ट मटेरियल का यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, ₹10 के हिसाब से। तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ₹10 हो जाएगा। तो हम लोग 10,000 यूनिट करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख हो गया, 10,001 करेंगे तो यहाँ पे 1,10,000 हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ यूनिट हो गया। उसमें हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था यहाँ पे ₹10 के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट में देख लीजिए, जो हम लोग के पास इंप्लॉय कॉस्ट दे रखा है, जो दे रखा है कितना, ₹8 पर यूनिट के हिसाब से, ₹8 पर यूनिट। अब यहाँ देखिए कॉस्ट दे रखा है हम लोग के पास ₹8 पर यूनिट के हिसाब से। अगर यहीं पे 10,000 यूनिट का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80,000। 10,001 देखेंगे तो यहाँ पे 80,008 हो गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट ₹2 के हिसाब से दे रखा है, तो यहाँ पे 20,000 हो गया और यहाँ पे 20,002 हो गया। अब देखिए चेंज कितना कितना हो रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है हम लोग के पास, कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट के बढ़ने की वजह से यहाँ पे पहले कितना था कॉस्ट, 10 लाख। यहाँ पे पहले जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था ये कितना है, 1 लाख है, और यहाँ पे 1 लाख से कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। तो यहाँ पे कितने से इंक्रीमेंटल हो चुका, तो यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंटल हो चुका है ना। तो यही हम लोग के पास क्या हो गया, चेंज इन कॉस्ट हो गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे कितना था, 80,000 था, और यहाँ पे कितना हो गया, 80,008 हो गया। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंटल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग के पास ₹8 का इंक्रीमेंटल हो गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट में देख लीजिए, तो पहले कितना था 20,000, अब कितना हो गया 20,002 हो गया। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंटल हो गया, 2 का हो गया। और यही फिक्स कॉस्ट में देखेंगे तो हम लोग के पास इंक्रीमेंटल है, तो आंसर इज नो, इंक्रीमेंटल तो नहीं है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग इस सब को ऐड कर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना हो गया, तो ये हो गया 20। यही जो 20 हम लोग के पास इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, यही क्या चीज हो गया कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट हो गया। तो हम लोग को जो सम्स में बोलेंगे, अगर मान के रखो, ऐसा सम्स तो आएगा नहीं, मैं आप लोग को समझाने के लिए बोला था, बट अगर सम्स में आ गया 1 एक्स्ट्रा यूनिट का किस तरह से निकालना है, तो आप लोग को सबसे पहले जो ओरिजिनल यूनिट होगा उसका निकाल लेना, फिर जो एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे हुआ उसके हिसाब से निकाल लेना, और उस दोनों का क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, तो हम लोग के पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग के पास जो था इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और आप लोग समझ भी गए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है।